से सरकार को नहीं पता चला। सरकार का लेकिन 6 में 1 मौत का गम मनाने वाले ये आप जैसे नेता हैं जो इस वक्त मुझे टीवी पर ज्ञान दे रहे हैं। कमाल है साहब, कमाल है। और गर्व से बता रहे हैं कि हम उनके फ्यूनरल में गए थे। बाकी 5 कहां के लोग थे? बाकी 5 कहां से आए थे? अरे 5 उनको किसकी गोली लगी? आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको मोदी जी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम भी चलते हैं। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने कहा था पत्थर जमा करो, पेट्रोल बम बनाओ, 6000 बोतलें इकट्ठा कर लो। इन दोनों की किसने कहा था उनको? 9.5 अरे किसने कहा था पेट्रोल बम इकट्ठा करने के लिए उनको? भारत में 9.5 साल में इन दोनों ने नफरत की बीज बोई है। उस नफरत की वजह से वहां गोली मारेंगे, पहला नाम वो गोली मारेंगे, दूसरा वो गोली मारेंगे, वो 150 गाड़ी चलाएंगे, नफरत पुलिस वाले को गोली मारेंगे। आपकी भाजपा आरएसएस आप गोली मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं आदिल हसन। दूरिया भाजपा गोली मारने को जस्टिफाई कर रहे हैं। भाजपा करवाई है हिंदू शर्मनाक, शर्मिंदा। भाजपा करवाई है दूरी। भाजपा ने भाजपा ने वहां जाकर लोगों के हाथ में बंदूक दी। भाजपा ने वहां लोगों को जाकर के डंपर में पत्थर इकट्ठा करके दिए, लोगों के घरों की छतों पर जाकर के पत्थर जमा कर। क्या बात करते हैं यार, ईमानदारी कुछ तो रखिए। क्या कर रहा है आईजी? क्या कर रहा था भाई आईजी? अरे वो तो हमने बता दिया ना कि आईजी फेल हो गया। अब बोलो जिसने गोली चलाई, बोलो यहाँ मैंने गोली चलाई, नहीं बोल पाएंगे। इनकी राजीव जेटली इनसे वो प्रश्न ले रहे हैं, इनकी सहूलत के हिसाब से प्रश्न लिए जा रहे हैं। और हम लोग यहाँ पर हम बताइए, हम खुद बन के बैठे हैं। बोलिए राजीव जेटली, बोलिए। नहीं, कोई तरीका नहीं है, बोलिए। ये बकवास कर रहे हैं, आपकी बकवास सुन रहे हैं। 15 मिनट हो गए बकवास सुनते हुए। बोलिए राजीव जी, बोलिए। मेरी आज की बात HHAQ के साथ मैंने किया। हर बार खबर से होशियार। ये मुकाबला हो या टीवी एंकरों का एक प्रवचन हो या कथा हो, ये आदम से लेकर आखिरी अवतार तक इनका प्रवचन हुआ। जिस तरह मेरी किताब HHAQ के अनुसार हम सब आदम की औलाद हैं और एक ही माँ बाप के बेटे हैं। फर्क इतना है कि हाबिल और काबिल में हराम और हलाल का फर्क है। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये उपदेशक हैं उस सत्य का कि सबका मालिक एक है। जो इन्होंने त्रिशूल दिखा करके लोगों को समझाया, त्रिशूल को अंकित किया जाए तो उसका अर्थ है अल्लाहू, और अल्लाहू का अर्थ है एका देवो भवे। आगे आइए, यही जो हाबिल और काबिल में हराम और हलाल पर दो गुट बने, वो आगे आकर के सतयुग में इनकी कथा ब्रह्मा और विष्णु से कुरान साबित करता है कि ये तीन भगवान नहीं मगर उपदेशक हैं और भगवान के रास्ते को बताने वाले। उसके बाद त्रेता में राम और रावण की लड़ाई ने साबित किया कि हक पर कौन है और बातिल कौन है। उसके बाद द्वापर में कंस और कृष्ण और
तारीख़ इस्लाम के मुताबिक प्रचार करके काम नहीं करते हैं। वो चोट गहरी थी, हारून और कारून, धार्मिक यात्रा निकल रही थी, फिर उमैया और हाशमी, दोनों तीन तरफा फिर वर्टिकल थे। उन तीनों वर्टिकलों का नतीजा निकला कि कांग्रेस का माविया और हजरत अली, बोला कि हम प्यार फिर मसल देंगे। इमाम हसन, मामन खान हुसैन और यजीद, सारी प्लानिंग पहले से करके रखी। फिर कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों नहीं आगे आए झालमुड़ी बेच रही थी क्या? तो जिस वक्त सरकार ने ही काम किया। उबैदुल्ला के गवर्नर ने ऐलान कर दिया कि इनको चुन चुन करके मार डालो। किनको किनको मार डालो? आले रसूल को, कि जो 3 बातों का कुरान के मुताबिक उपदेश दे रहे हैं। आतिउल्लाह व रसूलिही व उलिल अम्रि मिनकुम, यानी आदेश मानो उस परम पिता परमेश्वर का, उसके बाद मानो उसके नूर अवतार का, उसके बाद मानो जो तुम्हारे पर हुकूमत मसल्लत है। अब यहाँ हुकूमत को पूरे वर्ल्ड में 2 हिस्सों में बांटा गया। एक हिस्सा वो कि जहाँ इस्लामिक स्टेट हैं, वहाँ संविधान का अर्थ है कुरान, नबी का फरमान और उसका अनुसरण। और जहाँ प्रजातांत्रिक है, वहाँ हमारा कुरान भी, हदीस भी और अकीदा भी संविधान है कि जो उसमें प्रावधान है उसको ओबे करो। हमारे भारत का जब संविधान बना तो वर्ल्ड में ना ऐसा आगे कोई संविधान बनेगा और ना कोई बना पाएगा जिसमें जिस तरह कुरान में चींटी से लेकर के और हाथी तक उनकी सूरतों का नाम है, यानी अध्यायों का नाम है। सबसे पवित्र अध्याय पहला है जिसका नाम गाय है, और जो किताब है वो परहेजगारों के लिए हिदायत है। जब जब अपने नूर अवतार और किताब की अवहेलना होगी तब तब गीता का ये श्लोक पूरा हो जाएगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि। और कोई न कोई अवतार, मुजद्दिद आलिम पैदा होगा, क्योंकि आखिरी अवतार के बाद ना कोई कुरान आएगा ना कोई किताब आएगी। सिर्फ अपने अपने अकीदे और आस्था के मुताबिक पुरानी कथाओं को सुन करके ही प्रवचन दिया जा सकता है। आज ये जो देवालय है, आज के युग का जो देवालय है, मोदी युग का कहूँ मैं, आज का युग तो अभी तक बहुत आगे जाएगा। जो देवालय है उसको बना दिया गया टीवी, और जो प्रवचन देने वाला है वो है उसका एंकर, और जो फैसला करने वाला है तो जो सुमित चाहें
प्राची जी चाहें, गौरव जी चाहें, या बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु जी चाहें, वही है। और जिनसे बकवास कराया जाता है वो वही है। न वो सनातन को जानते हैं और ना ही उनको इस्लाम का इल्म है। यानी इसके मैंने 16 फतवों से इसी टीवी को भी आगाह किया, मगर मेरे एक भी फतवे को बयान करने की बजाय इन्होंने फतह का फतवा का वो टीवी पर जारी रखा और इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए मुस्लिम रहित, पहले कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का इनका सपना था। इनके अनुसार वो पूरा हो गया था 17 साल, और अब इनका सपना था 2019 में, जब मैंने अब मुस्लिम अधिकारों के लिए 7 सूत्रीय पिटीशन दायर करवाई अमित शाह जी के पास, मोदी जी के पास, गवर्नर कश्मीर के पास, और मैं जब इनके उसको छोड़ करके इसलिए आया कि इनका जो गुप्त एजेंडा था वो मुझे इनके अकाबिर ने या धर्म गुरुओं ने बताया कि आप धर्म वापसी करो तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हो, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। मैंने भागवत जी को भी जवाब दिया, मैंने वेदंती जी महाराज को भी कहा, मैंने इंद्रेश जी को भी बताया, और मैंने इनका बाबरी मस्जिद, 3 तलाक, मुद्दा हलाला, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, धर्म वापसी, धर्म परिवर्तन को हराम बता करके अपने परिवार नियोजन से लेकर के वंदे मातरम तक के फतवों में ये साबित किया कि ये राष्ट्र हित में अगर संविधान के अनुसार कोई भी मुसलमान या हिंदू अपने संविधान को ही अपनी धार्मिक किताब मानेगा तो इस मुल्क के संविधान के से अच्छा संविधान कोई नहीं मिलेगा। इस मुल्क से शांति प्रिय हर मजहब अपने अपने धर्म के मुताबिक ये प्रवचन देगा, अपने अपने धर्म के किताबों के मुताबिक मुनाजरे करेगा, बहस करेगा, और वो अपने अपने धार्मिक श्लोकों को कोट करेगा, तभी जो है धर्म की रक्षा हो सकती है। जब धर्म की रक्षा हो तो फिर देश की रक्षा हो सकती है, और देश की रक्षा हो तो संविधान की रक्षा हो सकती है, और संविधान की रक्षा हो तो ईमान की रक्षा हो सकती है। मगर जिस वक्त मैंने धर्म वापसी ना करने पर अपनी पिटीशन लगाई तो मुझे वो बात बड़ी शर्मनाक है कि मैं उस बात को भी क्या दूँ, और ना ही मुझे किसी मेरी जिस वक्त बाबरी मस्जिद के बारे में एक वीडियो वायरल की HPNR के मुख्य एंकर राजेश सूर्यवंशी जी ने, तो रात के 1:30 बजे उनको डराया गया और मुझे फ़ोन किया गया कि इस आदमी का ये स्टेटमेंट आपने क्यों लिखी, क्योंकि वो ऑफिसर जो था डराने वाला, मैंने राजेश जी को कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने कहा वो ऑनलाइन है, जो मैंने लिखा वो मेरी किताब है जो आपके हाथ में दी हुई है मैंने, तो आप उस आदमी से मेरी बात कराओ। रात को 1:30 बजे उस आदमी ने मुझे कहा कि आपको किसने पावर दी। मैंने किस बात की पावर कह रहे हो आप? कि आपने
राक्षस बता दिया उन हिंदुओं को, सब हिंदुओं को राक्षस बता दिया और सब मुसलमानों को काफिर बना दिया। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये आपकी समझ से बाहर है, क्योंकि आप भी माता के माल हैं। मेरी जो स्टेटमेंट है उसमें मैंने सबसे बड़ा जो देश को दिशाहीन करने का, अराजकता पैदा करने का बयान दिया है, वो है आरक्षण। आप भी माता के माल हो सकते हैं, इसलिए आपको बुरा लगा, क्योंकि हमारा ये 49 साल का एक अभियान रहा कि इसको आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए। हमारी भी कुछ तमन्नाएं थी हमारे चुरा कंस्टिट्यूंसी में। पहले तो चुरा नाम ही नहीं था, इसको भी हमने कोर्टों से, अदालतों से नाम दिलाया। उसके बाद ये रिजर्वेशन हम नहीं तुरा सकते, जिसको हम चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री तक भी पहुंच सकता था, वो था चंबा अचंबा किताब लिखने वाला देवल जी। जिस वक्त उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा कि ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा किया गया, ऐसा क्यों, तो मैं और वो एक बार इकट्ठे हुए, मैं भी लिख रहा था राजधानी की कहानी, शेख की जुबानी। जब उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों, मैंने कहा देवल जी ऐसा क्यों, कैसे लिखा आपने? कहा यार इतना हम झेल रहे हैं मगर ऐसा हमारे साथ हो क्यों रहा? मैंने कहा इसका कारण है यही रिजर्वेशन जिसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी। नंबर 2, वही अराजकता जो राजा राम सिंह ने यहाँ चलाई थी वही चल रही है आज तक। टोलीमन का यहाँ 11 साल राज था, क्योंकि उस वक्त राजा लक्ष्मण सिंह जो थे अवयस्क थे, और उसके बाद राज रहा टोलीमन के प्रधानों का और शहरी MLA का, जिसको हमने जब तोड़ाया तो सबसे बड़ा हिंदू, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है तो जोगी, मगर मेरे एक वक्तव्य ने उसको मेरा दुश्मन बनाया। अदरवाइज हमने उसको छांट के लाया था। वक्तव्य मेरा ये था कि यहाँ ना मोदी का कानून चलेगा, ना योगी का चलेगा और ना जोगी का चलेगा, मगर इसने मुझे उस हद तक पहुँचा दिया और बहुत खूब कि इसने मुझे एक नए सन्यासी के अभियान से जोड़ दिया। वो हैं राहुल जी, जिनकी आज जीत हो चुकी है और इनका जो एजेंडा था वो कांप चुका है। इसीलिए इन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए मुसलमान को मोहरा बना करके ये 2 कांड कराए। मणिपुर कांड भी वही है और अब जो हरियाणा में हुआ वही कांड है। जिस महात्मा गांधी से वो नफरत करते थे, ये वहाँ से स्टार्ट किया कि वहाँ का कोई भी मुसलमान जो है महात्मा गांधी की वजह से, जवाहरलाल नेहरू की वजह से, सरदार पटेल की वजह से पाकिस्तान नहीं गया। इसी तरीके से हमारी भी ये कंस्टिट्यूंसी है जिसमें हमारा भी कोई आदमी उधर नहीं गया, मगर ये लोग हमें भगाने की, बिला वजह मरवाने की साजिशें कर रही हैं, जो इनके लिए हमारे एक नेता ने जलियांवाले कांड में कहा था कि तुम्हारी एक एक लाठी के जख्म ये तुम्हारी अर्थी पर पड़ने वाले हैं। और मैं ये दावे से कह देता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर तो 5 साल से इन्होंने कई लिंचिंगें कराने की कोशिश की, कई झूठे केसों में फंसाने की कोशिश की, यहाँ तक कि मेरे बेईमान परिवार को भी मेरे से जुदा कर दिया। और आज जब मुझे CM
यशस्वी सीएम मैं कहता हूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जिनका पैटर्न लेकर के मैं जेएंडके में भी गया और हजारों उग्रवादियों ने भी इस पैटर्न को स्वीकार किया और मेरे अकीदे के मुताबिक ये दावा किया कि हम कभी भी देश प्रदेश और उसके खिलाफ नारा नहीं लगाएंगे, मगर जो बिला वजह हमको नोटिस करने की या टारगेट बनाने की या मोहरा बनाने की कोशिश करेगा, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये मेरा भी प्रवचन है, निवेदन भी है कि आप राजनीति करो, राजनीति की जगह करो। आप धर्म की जिस बात करते हैं, आपके पास तो धर्म का एक भी श्लोक नहीं है। आपके जो दो आचार्य अभी धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा करने में लगे हैं, सनातन कर रहे हैं, वो खुद ही अपने आप को सनातनी साबित नहीं कर सकते। मैं नाम नहीं लाना चाहूँगा, मगर मेरी एजुकेशन उनके समकक्ष भी हो सकती है। अगर वो आचार्य होंगे, वेदाचार्य होंगे, आयुर्वेदाचार्य होंगे, तो मैं भी आयुर्वेदा रत्न हूँ। और मैं सभी मुसलमानों को सब्र और नमाज से काम लेने की दरख्वास्त करता हूँ, जिसके लिए मैं सीएम साहब से मिल करके भी एक क्वेश्चन किया है कि जिनको मैंने जिन मज़ारों की वजह से हमारे दीन इस्लाम का झंडा ऊंचा हुआ, जैसे चंबा रियासत को ही बचाने वाले हमारे दाता साईं जमाल शाह थे, और 29 तारीख को वहाँ जिस उलमा ने हजरत अली और माविया को एक जैसा बताकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, और मैंने एक कुरान की आयत के मुताबिक उस स्टेज पर कदम नहीं रखा जिसमें लिखा है कि आन करीब जहाँ कुरान की आयतों का ठट्ठा किया जाए, मजाक उड़ाया जाए, तो उस मजलिस में मत बैठो। 30 तारीख को वही आदमी यजीदी, नजदी, वाबी, बातिल, जिन्होंने चुनाव 2022 में मोदी के, योगी के और जोगी के हुक्म को माना और कांग्रेस को हराया, वही आदमी 30 तारीख को मैंने 4 गुटों में बट करके नए कांग्रेसी बन करके सीएम के दरवाजे पर खड़े देखे, और मैं भी एक अकेला वहाँ जा करके एक क्वेश्चन को ले करके गया कि अब सर, ये मुसलमानों की तो बात ही नहीं है, धर्म की बात तो मैं धर्म के वालों के साथ कर सकता हूँ, और राजनीति की बात आपसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी 1960 से चुरा के लिए 7 बार हवालात में गया, और चुरा के अनदेखी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अधर्म और अराजकता को दूर करने के लिए मेरा और देवल जी का प्रयत्न रहा, जिसकी वजह से चुरा आज़ाद हुआ। चुरा मुक्ति मोर्चा का गठन देवल ने करवाया और मुझे उसका सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया, और जो मेरे को जिम्मेवारी सौंपी, तो अब हमारी जिम्मेवारी थी कि हम इस आरक्षण को तोड़ाते और सही व्यक्ति को वहाँ तक पहुँचाते जो हमारी इस भावना कुछ का कश्मीर बनाने की तमन्ना को पूरा करते। मगर अफसोस कि हमें न किसी ने सुना, न सुनना चाहेगा, और मारना या मरवाना चाहेगा। तो हम एक बात को ज़रूर, मेरी किताब का मुख्य उद्देश्य है, रिज़्क़ इज़्ज़त मौत खुदा ने लिखे पहले जोड़े, लिख तकदीरा में शेखा कौन वक्त मोड़े। ना अहल की इक़्तिदा
सिर सजदे में कटा दिया, इसे कहते हैं अकीदा शेख, ये इमाम हुसैन ने बता दिया। मैंने तो इतना प्रार्थना की कि हम किसके पास जाएं। क्या जो तरीका मोदी, योगी और अमित जी ने लगाया है, उस तरीके से ये मुसलमानों को निकाल सकेंगे? जब मुसलमानों की एक छोटी सी आबादी महात्मा गांधी की वजह से, संविधान की वजह से भारत में रह रही, वो 4 गुना हो गई। अब उस 4 गुना आबादी के लिए वो ये कौन सा मुल्क देंगे? क्या ये मुल्क को तोड़ना चाहते हैं? कहाँ बनाओगे हिंदू राष्ट्र? हमारे मुख्यमंत्री सुखू जी, जिनको मैंने अपना आदर्श माना, उनकी तरह हिंदू बहुल एरिया में आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकोगे। तो कौन सा स्टेट है, उसका नाम बताएं जहां आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। इस बात को छोड़ो। अगर धर्म तो तुम्हारा कुछ है नहीं, मगर संविधान की अनुपालना करो अगर आगे बढ़ना चाहते हो, वरना नहीं जो डरते वो आपको डरा सकते हैं। वो भी आज स्टे लग गया उनकी सजा जो आपने दिलाई थी जबरदस्ती। उनके पास दुनिया थी, पैसा था, सब कुछ था, वो बरी हो गए। ना मेरे पास कुछ था, इसलिए मैंने आपसे अपनी 7 सूत्रीय अपील की थी, मगर आप सिर्फ जवाब दे सके और उस पर अमल ना करा सके। और आज तक मैं एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए अब नए मुख्यमंत्री जी को 30 तारीख को अपनी याचिका पेश कर चुका हूँ।